हाईवे पर हुए उस भयानक एक्सीडेंट के बाद रात भर बारिश होती रही और सुबह तक वो काला लॉकेट सड़क से बहकर जंगल की तरफ चला गया। अगले दिन विवेक अकेले ही उस जगह पर पहुंचा। उसे रोहित ने वहां जाने से मना किया था, लेकिन उसे अंदर से एक अजीब सी आवाज बुला रही थी, जैसे कोई उसे अपने पास खींच रहा हो। वो धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ा और कुछ ही देर बाद उसे मिट्टी के बीच कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो वही काला लॉकेट था। जैसे ही विवेक ने उसे उठाया, उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई और उसी पल उसके कान में एक धीमी आवाज गूंजी, अब तू मेरा है। विवेक घबरा गया, लेकिन वो उस लॉकेट को छोड़ नहीं पाया, जैसे कि अब वो लॉकेट उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। रात बेलगांव जंगल के पास हवा कुछ अलग थी। पेड़ों के बीच अजीब सी सरसराहट गूंज रही थी। कुछ दिन पहले ही हाईवे पर लाल साड़ी वाली औरत की घटना हुई थी, लेकिन उस घटना के बाद सब कुछ खत्म नहीं हुआ। विवेक अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो अक्सर अकेले बैठा रहता और उस काले लॉकेट को घूरता रहता। उसे लगता था कि कोई उसे लगातार देख रहा है। एक रात जब उसने आईने में देखा तो उसे अपने पीछे कोई खड़ा दिखाई दिया। वो पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। और जैसे ही उसने फिर आईने में देखा, इस बार उसके पीछे वही तांत्रिक खड़ा था। अगले दिन रोहित और विवेक गांव के एक बूढ़े आदमी के पास गए। बूढ़े ने धीरे से कहा, जंगल में 1 साल का पेड़ है, वही इस श्राप की जड़ है। जो भी उस पेड़ को छेड़ता है वो जिंदा नहीं बचता। उस रात रोहित, विवेक, नेहा और अमन जंगल की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे वे अंदर जा रहे थे, जंगल और ज्यादा शांत होता जा रहा था। अचानक नेहा को लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। वो मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद उन्हें वो पेड़ दिखाई दिया, एक विशाल साल का पेड़, जिसकी जड़ें जमीन के ऊपर सांप की तरह फैली हुई थीं और उसके आसपास की मिट्टी जली हुई लग रही थी। विवेक धीरे धीरे पेड़ के पास गया और जमीन खोदने लगा। जैसे ही उसने मिट्टी हटाई, अचानक अंदर से एक सड़ा हुआ हाथ बाहर निकला। नेहा जोर से चीखी, लेकिन विवेक रुक नहीं पाया और कुछ ही सेकंड में उसे वही काला लॉकेट मिल गया। जैसे ही विवेक ने लॉकेट को छुआ, तेज हवा चलने लगी, पेड़ की जड़ें हिलने लगी और एक आवाज गूंजी, तुमने मुझे फिर जगा दिया। अचानक अमन हवा में उठ गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। लेकिन अगले ही पल अमन जोर से जमीन पर गिरा और उसकी सांसें रुक गईं। अब विवेक की हालत बदलने लगी। उसकी आंखें कुछ पल के लिए काली हो जाती। उसे बार बार वही तांत्रिक दिखाई देता और एक आवाज सुनाई देती, तू मेरा शरीर बनेगा। अचानक वो पेड़ हिलने लगा। उसका तना धीरे धीरे एक चेहरे की तरह बनने लगा और उसकी आंखें खुल गईं। अब यह साफ था कि वो पेड़ जिंदा था। पेड़ के अंदर से एक काली आकृति बाहर आई, आधा इंसान आधा साया। ये वही तांत्रिक की अधूरी आत्मा थी। अचानक वहां एक तेज रोशनी प्रकट हुई और उसके बीच से एक स्त्री की आत्मा दिखाई दी। वो तांत्रिक की पत्नी थी, लेकिन इस बार उसका रूप शांत और दिव्य था। जंगल के बीच एक भयानक टकराव शुरू हुआ। एक तरफ तांत्रिक की काली शक्ति और दूसरी तरफ उसकी पत्नी की शुद्ध शक्ति। विवेक समझ गया कि इस सब को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसे लॉकेट को नष्ट करना होगा। रोहित चिल्लाया, विवेक मत कर। लेकिन विवेक ने लॉकेट को जमीन में जोर से दबा दिया। अचानक एक तेज रोशनी फैली और पूरा जंगल हिल उठा। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। धीरे धीरे धुंध छटने लगी। पेड़ अब शांत था। सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा था। विवेक धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखें बंद थीं, फिर उसने आंखें खोली। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। दूर जंगल में एक पुराना मंदिर दिखाई दिया और उसकी आखिरी रोशनी
धीरे धीरे बुझ गई। जंगल में फिर से हवा चलने लगी और पेड़ के अंदर से एक आवाज आई, शिकार अभी शुरू हुआ है।